चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को, तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाना पड़ेगा। 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, भुज आप बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, एक चलिए बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। याद रखना जब भी समकोण त्रिभुज बनाया जाता है कुछ प्रोसीजर होती हैं। देखिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, ये कहलाती है, तो इसकी जो लेंथ होगी ना सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखोगे ना 13 दिया है, तो 13 को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एबीसी नाम है तो मैं इसका दे देता हूँ ए, यहाँ पे बी और ये सी दे दिया नाम। ठीक है, इसके बाद वाली साइड यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 को आप नीचे रख दो 5 सेंटीमीटर। रही बात 12, तो यहाँ पे रख दीजिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमेंशन हुआ कंप्लीट। अब इसमें जितनी भी साइड बची है ना, इसको मैं अलग से ड्रॉ करके एक शेप बना देता हूँ। ये बन गया। और इसका शेप पूरा का पूरा जब हम कंप्लीट करेंगे तो एक कोण बनेगा। कोण का मतलब हो जाता है शंकु, और ये देखिए एक शंकु बन गया। ठीक है, इस शंकु में क्रिएट हो चुका है अब। तो बोला क्या है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री मैंने इसको पहले ही ड्रॉ कर लिया था। 90 डिग्री के ट्राइंगल में कंप्लीटेड था। ठीक है, त्रिभुज एबीसी को 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन। ठीक है, तो शंकु बन चुका है, तो इसका हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो वही फिर से शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो गिवन में हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया गया, के परितः घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है। जब ऐसा किया जाएगा तो ध्यान रखना ये हमारे शंकु की क्या हो गई, हाइट कहला गई। तो एच इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप यहाँ, पुट इट द वैल्यू ऑफ एच, तब देन क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, रही बात रेडियस की, तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जब टोटल डायमेंशन लेंगे तो व्यास कहलाती है, लेकिन इतना सिर्फ लिया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके बाद बचा क्या, ठीक है, शंकु का आयतन निकालना, क्योंकि शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस क्वेश्चन की एक विशेषता है कि पाई की वैल्यू नहीं रखना है, तो आपको उसी प्रकार सॉल्व भी कर देना है। आर की वैल्यू, क्योंकि मैंने आंसर शीट देख लिया है उसमें पाई सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं भी नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपको आंसर बिल्कुल करेक्ट मिल जाए। आर की वैल्यू कितनी 5, तो आप 5 पुट करो, और एच की वैल्यू है 12। ठीक है, देन अगले स्टेप में आपको थोड़ा सा काम करना है। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 पढ़ लेना है। ठीक है, बट थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, देखो आर की पावर, तो आपको यहाँ थोड़ा स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको काटना है, तो मैं थोड़ा सा अभी नहीं काटता। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर पुट कर दो, स्क्वायर लगा दिए। इसके बाद रखिए 1/3 पाई इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 12। अब डिवाइड करिए, तो 3 1 जा, ये हो गया 3 4 जा। ठीक है, देन इसके बाद जितनी वैल्यू बची उनका इंटू करना है। तो देखिए 5 पचम कितना हुआ 25, और 25 चौको कितना हुआ 100 हुआ। ये लास्ट में बचा क्या पाई। अब क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो आयतन, और आयतन का मतलब होता है एल इंटू बी इंटू एच, तीनों चीज ही है आयतन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितना ये यूनिट है ना उसका क्यूब कर देना, सेंटीमीटर क्यूब, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।